दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण और जिसके चलते लॉकडाउन से हम सभी एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इसी कठिन दौर में हमारे बीच में समाज का एक गरीब तबका, जो कि वो भी अनेक परेशानियों का सामना करते हुए और हमारे बीच में दो वक्त की अपने परिवार के लिए रोजी रोटी के गुजारे के लिए मशक्कत कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे गरीब परिवार जो दिन भर मजदूरी करके और शाम को अपने घर के लिए राशन और तेल सब्जी की व्यवस्था करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, खास करके ऐसे परिवारों में अभी वर्तमान में बड़ा संकट है, क्योंकि ना तो वो कहीं रोजगार कर पा रहे हैं और ना ही उनके पास में इतना एकत्र धन है कि वो घर बैठे अपने परिवार का जो है गुजारा करा सके। ऐसी परिस्थिति में उनको सहयोग की नितांत आवश्यकता है। आज सोशल मीडिया के युग में अनेकों लोगों के पास में फ़ोन आते हैं, संदेश आते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान आप किसी प्रकार की परेशानी में तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे साझा करें। पर विडंबना है दोस्तों इस बात की कि जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनके पास में फ़ोन आता है और जिन्हें मदद की ज़रूरत है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हम सभी का इस समय सेवा और धर्म बनता है कि हम ऐसे गरीब परिवारों की मदद करें जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है और पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। ऐसा कथन हम बुजुर्गों से सुनते रहे हैं और हम उनका अनुसरण भी करते हैं। मित्रों, मैं क्षेत्र के सभी उन संपन्न और सामर्थ्यवान लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में ऐसे परिवारों की जरूर मदद करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन सके उन्हें मदद करें। हालांकि सरकार के द्वारा इन गरीब परिवारों को राशन निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है, परंतु यह संभव नहीं है कि केवल अनाज मात्र से ही परिवार का गुजारा हो जाए। 5-7 सदस्य वाले परिवार में 30-35 किलो अनाज निःशुल्क मिल रहा है, उससे बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए इनकी मदद के लिए हम सबको आगे बढ़ करके और हाथ बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं एक छोटी सी 2020 की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में भी कोविड-19 संक्रमण के चलते एक लंबा लॉकडाउन लगा था और उस समय भी गरीब परिवारों में भारी संकट था और इस संकट के समय अनेक लोगों ने उनकी यथासंभव मदद भी की है। इसी मदद की कड़ी में तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र नेमा जी अपने अधिवक्ता साथियों के साथ ग्राम सारसडोल आए और सारसडोल आकर उन्होंने जो दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री है उन सामग्रियों की किट बनाकर उन्होंने लाए थे। किट में दाल, चावल, शक्कर, मिर्च, मसाले, तेल, ऐसी जो दैनिक उपयोग की सामग्री है उन सामग्री को उन्होंने रख कर के लाया था। और गांव आने के बाद में मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि चौबे जी आप कहाँ पर हैं, हम आपके गांव आए हुए हैं। मैंने कहा वकील साहब मैं गांव पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाएं, हम गांव के कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ सामग्री वितरण करना चाहते हैं, आप अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उनके आग्रह पर तुरंत वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि उनके साथ में आदरणीय राजेंद्र नेमा जी, उनके साथ वकील साहब मनीष नेमा जी, मंजू डेहरिया, संदीप नेमा जी, अजय सक्सेना जी और दुर्गेश वर्मा जी और हरी कटारे जी और बीडी चंद्रवंशी जी, ऐसे 10-12 वकील साहब उनके साथ में थे और गांव के प्रमुख संदीप सक्सेना जी भी उनके साथ में थे। और हमने सबने मिलकर के गांव के ज़रूरतमंद लोगों को वो सामग्रियों को पैकेट उनको दिए। तो पैकेट जब हम लोगों ने दिए तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने खुश होकर के और लोगों को आशीर्वाद दिए कि आज इस संकट की दौर में आपने हमारी चिंता की है, भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। ऐसे अनगिनत आशीर्वाद उन लोगों ने दिए। वितरण के बाद सभी लोग अमरवाड़ा वापस चले गए। जब कोविड-19 की दूसरी लहर 2021 में आई तो काम करते करते, लोगों के बीच काम करते करते हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र नेमा जी संक्रमित हो गए और उनके साथ उनके पिताजी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं
एस के नेमा जी, उनकी उम्र 86 साल है और उनकी माता जी 77 वर्ष जिनकी उम्र है, वो भी संक्रमित हुए और वो तीनों जो है यहाँ से उपचार के लिए भोपाल चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट रहे और वहाँ पर 12-14 दिन एडमिट रहने के बाद वो सकुशल स्वस्थ होकर और कोरोना को हराकर और घर सकुशल वापिस आ गए। हम सभी ने उनके स्वास्थ्य लाभ की बहुत कामना की। उनके आने के बाद मैंने एडवोकेट राजेंद्र नेमा जी को फ़ोन करके बताया कि वकील साहब, आप स्वस्थ होकर आ गए, हमारी बहुत शुभकामना, आपका परिवार सुखी रहे, हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो जिन गरीबों को आपने मिलकर के और जो सहायता की थी, उन गरीबों ने आशीर्वाद आपको दिया था, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन आशीर्वाद का प्रतिफल भी आपको मिला कि आप स्वस्थ होकर के घर आ गए। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए दवाओं के साथ साथ दुआओं की आवश्यकता भी होती है। इसलिए दान की प्रवृत्ति हमेशा रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहें। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आप सभी मित्र हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने इष्ट मित्रों तक भेज रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इस चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें अभिजीत जी, डी.एच. छिंदवाड़ा, प्रेमचंद सोनमेहर जी, प्रहलाद सूर्यवंशी जी, बिग एंटरटेनमेंट प्रदीप विश्वकर्मा जी, लल्लन टॉप ललित वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा, जय किसान सतीश सनोडिया जी और ऐसे बहुत से मित्र साथी हमें कमेंट में लिख करके और सपोर्ट करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे भी आपका आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।